तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इन ब्लॉगर कार्तिक। सो गाइस, आज फिर है मेरे साथ मम्मी आई हैं। आप लोगों को राधे राधे। सो गाइस, मम्मी के साथ मैं एक वीडियो बनाया हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो आप लोग देख लेना, ये रहे स्क्रीन पे, तो वो वाली ज़रूर से देखना, वो तो और बहुत ही बढ़िया थी। और गाइस, मम्मी की एक और हॉरर स्टोरी टाइम है, तो मम्मी वो सुनाना चाहती हैं चैनल पर, तो आप लोग बने रहो और देखो। तो मम्मी को देते हैं। मम्मी, ओवर टू यू। तो राधे राधे आप लोगों को सबको हमारी तरफ से हाथ जोड़ के राधे राधे। तो वो भी हमारे मैके की स्टोरी है, हमारी शादी नहीं हुई थी तब की बात है। तो जब हम लोग एक बार हम लोग नीचे लेटे थे और नीचे लेटे तो गाइस, ये भी नानी वाले घर की है। हाँ, नानी वाले घर की है। तो नीचे लेटे थे तो ऊपर से जैसे दौड़ने की आवाज़ आ रही थी, दौड़ने की, जैसे लगता कोई दौड़ रहा है। तो गाइस, मेरा नानी घर बहुत हॉन्टेड है। हॉन्टेड नहीं है, मतलब मेरी मम्मी कहती थी कि वो कुल देवता हैं, वो दौड़ते हैं, रात को उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। कम से कम 12 बज रहा होगा रात के। तो छत पे दौड़ने की आवाज़ आई, बहुत तेज़ दौड़, जैसे दौड़। तो हम लोग कहे कि मम्मी देखो छत पे कोई दौड़ रहा है। तो हमारे पड़ोस में मेरे जैसे ताऊ ताई लोग भी रहते थे, घर मतलब सबके घर लगे थे ऐसे। तो मम्मी बोली कि नहीं, लगता है कोई मेरे ताऊ के बेटे हैं। तो हमने कहा कि इतनी तेज़ दौड़ी है थोड़ी, वो मतलब आएंगे भी तो देखेंगे, चले जाएंगे, दौड़े रेस कौन लगाएगा छत पे। तो मम्मी बोली फिर तुम लोग शांत रहो, ये कोई नहीं है, ये अपने शायद कुल देवता हैं, वो दौड़ लगाते हैं, वो रक्षा करते हैं। मतलब जिसको भी कुल देवता मान लो, हमारे घर में जो ब्रह्म बाबा को माना जाता था हैं। तो मम्मी बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, वो ब्रह्म बाबा हैं, वो दौड़ रहे हैं छत पे। तो हम लोग कुछ नहीं, तो फिर एकदम से लाइट चली गई। तो सब लोग, मम्मी लोग बोली चलो छत पे लेटे चल के। तब इतना इन्वर्टर नहीं होते थे। जब हमारी शादी हुई थी तब इन्वर्टर कुछ नहीं थे, लोग छत ही पे लेटते थे। कहानी है तुम्हारी शादी पहले की? हाँ, शादी से पहले 94 और की कहानी है। हाँ। 94 की। तो तब इन्वर्टर इतना प्रचलित नहीं था, ना इतना कुछ था। तो हम लोग छत पे सब लोग लेटे थे। तो मेरे भैया लोग ज़मीन में मच्छरदानी लगाए लेटे थे और मम्मी लोग दूसरे तख्त पे, मम्मी पापा लेटे थे, हम अकेले खटिया पे लेटे थे। तो रात का समय था, जैसे मेरी आँख लगी तो किसी ने मेरे इतनी तेज झापड़ मारा, हम इतनी हड़बड़ाए कि उठ के बैठ गए। हमने कहा कि अरे ये झापड़ कितने इतनी देर मारा हम चौड़ा। हाँ, 1 बज रहा था रात का, 1 या 2। हम खटिया पे अलग लेटे थे छत पर। हाँ, छत पे इतनी तेज झापड़ पड़ा, हमारे गाल मार वो हो गए। तो हमने तुरंत मम्मी जगाए, हम रोने लगे। तो मम्मी बोली क्या होएगा, तो हमने कहा मम्मी को हमरे झापड़ मार दी से बहुत तेज। तो मम्मी बोली अच्छा ऐसा है, यहाँ आवो, हम तुम्हारे पास लेटेंगे। तो हम कहे तुम लेटो आए के मेरे पास। फिर जैसे तैसे भैया मम्मी मेरे पास लेटने आई और रात कटी हैं। तो कोई झापड़, तो मम्मी बोली ऐसा है, तुम भगवान का नाम लेके ना सोती हो। तो हमारे जैसे जहाँ पे हमारा मकान बना था, तो वहाँ पे मम्मी पहले बताती थी कि यहाँ से जैसे मिट्टी होके निकलती थी, जैसे डेड बॉडी जो थी निकल के, हमारी जैसे गैलरी थी पतली सी, तो खुली गैलरी थी, तो वो गैलरी से निकल के सब मिट्टी एक सामने, पहले लोग खेतों में जला देते थे, तो खेतों में जलाई जाती थी। तो मम्मी कहती यहाँ सब जो डेड बॉडी आती थी तो अपने ही प्लाट में पहले रखी जाती थी, स्टे लेते थे, बाद में वो लोग खेतों में ले जाते थे। तो मम्मी कहती ये जितने मतलब यहाँ पे जितने घर हैं सब ऐसे ही हैं। हमारा लोगों का घर, सोचो मम्मी इतनी पूजा पाठ करती थी तो इतना हमारे लोगों के घर पे इतना नहीं होता था, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ तुम बताए थे मामा के साथ भी कुछ हुआ था। हाँ, वो फ़ोन कॉल वाला। हाँ, तो वो मामा ही के साथ। फिर उसके बाद मेरी शादी वादी हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। एक बार तुमने बताया रात को एक बार कॉल आई थी। हाँ, तो एक बार जैसे मेरी शादी हो चुकी थी, ये स्टोरी तो शादी से पहले की। और एक स्टोरी जो हमारी शादी की बात की, तो हम लेटे थे। ये जो ब्लॉगर नुपुर हैं, ये छोटी सी थी, इनको लिए हम मतलब बाहर लेटे थे बरामदे में, हम अपने मैके में गए थे तो लेटे थे। तो उसके बाद में रात को भाई 12-1 के बीच में, तब वो PNT वाले फ़ोन नहीं आते रिसीवर वाले, तो वो फ्रिज पे रखा था रिसीवर वाला फ़ोन। तो रात को एक बार कॉल बजी, तो हमें लगा कि इनके नुपुर के पापा का फ़ोन आया, ब्लॉगर नुपुर के पापा का फ़ोन है। तो फिर हमने कॉल उठाया, कोई नहीं बोल रहा कॉल के अंदर हैं, उसमें खाली आवाज़ आ रही कुत्ते की, कुत्ता। और जैसे नहीं, कुत्ता फ़ोन उठा के कह रहा हाँ, भाऊ भाऊ, कुत्ते, हाँ,
कुत्ते की और कुछ जैसे पीछे कुत्ते की आवाज़ आ रही, कोई नहीं बोल रहा। बाद में हम हेलो 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 करे जुटे। फिर उसके बाद में हमने फ़ोन, तो मेरे भैया बोले रख दो सोनी, पता नहीं कौन है फ़ोन, मेरा नाम सोनी है, तो भैया बोले रख दो सोनी फ़ोन। तुम किससे बात कर रही थी? हम और भैया सब लोग बैठे थे, लेटे थे। नहीं, किसका फ़ोन तुम्हें लगा? क्या पता किसका था, हम हेलो हेलो कर रहे थे, कोई बोल ही नहीं रहा था। आवाज़ पीछे से जैसे साँ कुत्ता उत्ता की आवाज़ आ रही थी, ऐसी आवाज़। फिर हमने फ़ोन रख दिया, रिसीवर जो था हमने ऐसे रख दिया। उसके बाद में फिर थोड़ी देर बाद भैया फ़ोन बजा, वो ट्रेन पहले घंटी तो इतनी तेज़ बजती थी, मार पूरा घर हिला देती थी, ट्रेन पूरे घर में। तो फिर हमने फ़ोन उठाया, भैया थोड़ा दूर लेटे, फिर हमने उठाया। फिर वही कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही है, साए 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 जैसे आवाज़, जैसे हॉरर जैसे मूवी नहीं आती वैसी आवाज़ आए। फिर हमने फ़ोन उठाया, फिर रख दिया हैं। तो भैया बोले रखो। फिर दोबारा तीसरी बार घंटी बजी, फिर ऐसे ही आवाज़ आई। फिर भैया बोले सुनिए तुम रुको, हम उठा रहे हैं। तो उन्होंने उठाया तो उनको भी वही कुत्ते की आवाज़ और वही वो अपनी लैंग्वेज में गाली दे दिए जैसे गाली दी जाती है लखीमपुर में जैसे गाली दी जाती है, तो वैसी गाली दे दिए हैं। बोले आंधे से अब ये कोई करिए तो ये काम देखो, फिर बताइएगा हैं। तो फिर वो गाली दे के वो फ़ोन रिसीवर रख दिए। उसके बाद में फिर लेटे, फिर वही, तो हमने कहा मोती रुको भाई, हम उठा रहे हैं फ़ोन। फिर हमने उठाया तो फिर वही कुत्ते की आवाज़ आ रही है फ़ोन में, बस कोई बोल ही नहीं रहा, पता नहीं कौन था। तो फिर मेरी मम्मी फिर नानी ने उठाया, नानी गरियानी। हाँ, नानी बहुत ताकतवर थी। हाँ, नानी गरियानी। और जैसे कोई सुन रहा है, क्या पता उधर कोई सुन रहा है कि नहीं है, उसमें बस कुत्ते की आवाज़ साए 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 आवाज़ आ रही थी, जैसे रिसीवर में सुनो तो आवाज़ आती है। कुछ नहीं, फिर हमने फ़ोन रख दिया। 1-2 बार बजता रहा, हम लोग ने फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर सुबह जब हमने कॉल किया इनके पापा के पास, PNT वाला फ़ोन था, तो हमने इनके पापा पास कॉल किया। व्हाट्सएप तो होता नहीं, चैट के तब कुछ तो होता ही नहीं। तब हमने पूछा कि क्या तुम रात को फ़ोन कर रहे थे इनके पापा से? हमने कहा कि तुमने फ़ोन किया था क्या? बोले नहीं, तो हम क्यों करेंगे फ़ोन हैं? तो कहेंगे हम करेंगे तो बात करेंगे ना, कुत्ता थोड़ी भौंकाएंगे। हम कहे हाँ ये भी बात है, शायद पता नहीं क्या था, लेकिन कोई बोला नहीं। तब पहले फ़ोन नीचे फ़ोन रखा हुआ रहता था, एक कॉमन जगह पहले देखते थे, फ्रीज पे फ़ोन रखा रहता था। और रात को हम लोग इतनी हवा खिसकती थी, मान लो छत पे भी लेटे तो नीचे कोई फ़ोन नहीं उठाने आता था, बजने दो, पूरे घर में आवाज़ आती थी, ट्रेन 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 ट्रेन, बस वही आवाज़ आती थी। बाकी हम लोग फ़ोन नहीं उठाने आते थे, मान लो छत पर से नीचे उतर के, इतना डरते थे। तो उसके बाद में यही हादसा। और आगे आपको जो ये कहानी थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर मम्मी ने बोल दिया तो ज़रूर से करना। और क्या, अब और भी सुनाएंगे, और अब यहाँ शाहजहानपुर भी सुनाएंगे। तो गाइस अभी तक तो लखीमपुर की 2 वीडियो मतलब 2 स्टोरी थी जो मम्मी ने सुना दी है। तो एक आप लोग स्क्रीन पे दिख रही होगी और एक आप लोग अभी जो देख रहे हैं, तो वाली भी ज़रूर देखना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और ये वाली भी है। तो गाइस आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, हॉरर स्टोरी टाइम, तो अभी मम्मी अच्छी लगी हो तो लाइक करना। तो अभी मम्मी और भी सुनाएंगी। तो धीरे धीरे मैं और भी अपनी फैमिली मेम्बर को लाता रहूँगा, धीरे धीरे नुपुर दीदी, मौली दीदी, पापा सबको लाता रहूँगा धीरे धीरे। तो आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर से करना। पापा के साथ भी बहुत बड़ी घटना हुई है, वो भी सुनाएंगे बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बहुत सारी धमाकेदार वीडियोस आएंगी। थोड़ी बहुत अच्छी लग रही हो तो फिर कमेंट करके बताना, तो हम और कहानी बिल्कुल इनके पापा की। और गाइस मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोग को स्क्रीन पे दिख रही होगी, ज़रूर से फॉलो करना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, राधे राधे, गुड नाइट।